नमस्कार, राम राम। अंकित मेरा नाम है। हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल चानोत गांव में हम मौजूद हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि ना रहोगा बास ना बजेगी बांसुरी। इस बात पर या कहावत में क्यों याद हुआ हूँ उस पर भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने याद दिला दूं। दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हांसी के पब्लिक हेल्थ के एक्शन संजीव त्यागी जी करते हैं और एक आश्चर्यजनक जानकारी वो देते हैं कि जो हांसी में पाइपलाइन आ रही थी उसकी एनओसी NHAI की एनओसी हमारे पास नहीं है, इसलिए काम रुक गया। आसान भाषा में आपकी बताऊं, चानोत गांव में जो विवाद या फिर जो प्रकरण जिस लाइन पर चल रहा है उस लाइन का काम जो है रोक दिया गया है। संघर्ष समिति के कमेटी के मेंबर अनूप चैनत हमारे साथ है। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आगे क्या कुछ है, इनका स्टेप रहने वाला है और इस बात पे कमेटी की क्या कुछ राय है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। जिस बासु ना रहोगा बास ना बजेगी बांसुरी, जिस लाइन पर आप इतना संघर्ष करने लग रहे थे उस लाइन का काम ही रोक दिया गया है। देखिए भाई साहब, बांस भी आड़े को जाओ इनका पाइपलाइन यहीं को जाने। हवा में तो कहीं लेके नहीं जाएंगे, कहीं दूसरा गांव में जाऊंगे वो भी अपने गांव है। और जो एनओसी की बात कर रहे, आज मैं त्यागी जी की सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें बता रहे कि एनओसी नहीं मिली हमारे को। अब बहुत मतलब क्या बोल रहा हूँ उनको, भाई फिर बिना एनओसी के इतना बड़ा घोटाला। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है सरकार का तो पहले एनओसी क्लियर होती है, एनओसी के बाद ही काम शुरू होता है। अब जब आधी लाइन आ गई, जब चन्नत वाले ने काम रोक दिया इस चीज़ पे, फिर इनका एनओसी याद आवे। सच्चाई में ही एनओसी नहीं थी, ना वन विभाग की और ना NHAI इनके पास। 60 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट बिना एनओसी का चल रहा था। हाँ बिना, अभी तो हम कोर्ट में जाएंगे इसके ऊपर कि बिना एनओसी के इन लोग और हमारे खेतों में घुसे। अभी तो हमने एक खेत की जांच करवाई थी बस। एक खेत में ये 1 से 2 क्रम अंदर मिले, करीबन एक क्रम 5.5 फुट का होता है, तो 2 क्रम हो गए 11 फुट के। 11 फुट हमारे खेतों में क्या किया, NHAI ने परमिशन दी नहीं। अब ये हमारे चन्नत गाँव के और भाटड़ा गाँव के खेतों में डाल दी पाइपलाइन। हमने सिर्फ एक खेत की ऐसी पैमाइश करवाई, उस पैमाइश अंदर मिली, सेम लाइन अंदर के अंदर पूरा किसानों की, तो उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा। और पूरे जांच होगी कि बिना चन्नत गांव के और बाटला गांव के किसानों से बिना पूछे लोग हमारे खेतों में घुसे, जब इनके पास एनओसी नहीं थी, और बिना किसानों के आप पूछ के आप कैसे किसानों के खेतों में घुसे हो, उसके ऊपर भी इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल यो भी निकल के आओ भाई साहब, अगर ये प्रकरण ना होता तो शायद अब तक तो लाइन बिछ गई होती, फिर तो एनओसी की कोई डिमांड ही ना आती। देखिए इसका टाइम होता है कि इस टाइम तक कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो ठीक है। इन्होंने तो अखबार में भी कहीं भी डाल लिया इन्हें नोटिस कि हाँ यहाँ से हम पाइपलाइन लेके जा रहे हैं, और अगर आपके खेतों में कहीं भी किसी को ऑब्जेक्शन है तो ये तो DC साहब का काम था ना। उन्होंने एक नोटिस निकालना था। जैसे कर्नाटक में एक नोटिस जो हमारे हाथे लगा है, वहाँ भी ऐसे ही अमृत योजना के तहत एक पाइपलाइन बिछनी, वहाँ पर ऊपर नोटिस निकाला गया, और वहाँ जो आसपास में जो गाँव इनराउटेड विलेज थे उनको पानी दिया गया। तो नोटिस डालोगे आप तभी तो जनता को पता चलेगा। तो आ रहे थे, अब क्या है अपने ग्रामीण देहात में कि कोई पाइपलाइन आ रही, पीछे वाले ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, अगले वाला भी सोचा कि उसने नहीं उठाया, तो ऐसी चल रही थी। सवाल यो बड़ा है कि 60 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट वो बिना एनओसी के चलने लग रहा था। गोलमाल है, सारा गोलमाल है, बहुत बड़ा घोटाला है। इनको जो पैसे देने थे NHAI को, उनके साथ उनकी सेटिंग नहीं हो पाई, इसलिए फ्री में किसानों की जमीन यूज करना चाहते थे, और वो पैसा कहाँ सेटलमेंट किसके पास गया, कहाँ कौन खाना चाह रहा था, उसका जवाब तो कोर्ट में देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी हो ना, जो लेटर जब इशू हुआ वो डेट पिछले महीने की है, मतलब कुछ 24 तारीख की। 24 तारीख पिछले महीने की। तो उस टाइम तो पब्लिक हेल्थ ने कोई जवाब दिया ही नहीं। 2-3 दिन पहले खुद एक्शन साहब का बयान था कि लाइन यहीं से आएगी। अचानक जब धरना तेज होया, आज जो है बड़े नेता आए या फिर आपने कल रोड रोकने की कॉल दे रखी है, तभी वो नोटिस क्यों निकल के आया? देखिए 24 तारीख का नोटिस है, खुद बता रहे हैं एक्शन साहब। और अब क्या है कि आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, जन आंदोलन बन चुका है, और इससे लोग घबरा गए हैं कि इनके पास कोई मतलब रास्ता ही नजर नहीं आ रहा इनको। सिर्फ एक पीने का 6 इंच पानी देने की बजाय ये लोग उस पर सटे लगा रहे हैं। अब तो मैं हांसी के शहरवासियों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों के ऊपर भी मतलब ये इतना बड़ा आपके साथ धोखा किया इन लोगों ने, बिना NOC लेके इतना बड़ा प्रोजेक्ट छेड़ा। चन्नत के गांव के ऊपर इस ठिकरा पड़ना चाहते थे, असल में इनके कागजात ही पूरे नहीं थे। शहरवासियों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शहरवासी भाई सारे आप भी बैठो, धरना दो, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बने। NHAI किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं की, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ना ये लोग। तो क्या डबल इंजन की सरकार जब वोट मांगने आते हो तब बोला था कि डबल इंजन की सरकार बना दो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अरे भाई, जब डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी NHAI गवर्नमेंट है और यहाँ भी है, तो NHAI से NOC क्लियर करवा के जल्दी से जल्दी पाइपलाइन बिछाओ और चन्नत गाँव को उसकी चैन से कनेक्शन दे दो। बात खत्म। ये तो घुमा रहे हैं बात को। ये सोच रहे हैं ना कि चन्नत गाँव का धरना खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए।
ये इनका वहम है, हम्म, और ये वहम जल्दी निकल जाए, क्योंकि जन्नत का धरना ऐसे ही चलेगा। ये तो गांव राम पूरा इकट्ठा है, जब भी खोल देंगे हम सारे आसपास के गुआंढ है, जैसे आपने देखा कि कल 24 गांव के सरपंच आए हुए थे अपने गांव की पंचायत के साथ। ये तो जब भी इकट्ठे हो जाएंगे कॉल पर ही, इनको अभी भी अगर हमारे भाईचारे के ऊपर इनको कोई शंका है तो इनकी बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, चुगुरते तो जो फोर्स है खास करके बुला रखी है, या फिर आपने भी देखी होगी बसें गांव से निकाल दी जाती है, वह चीज मेंटली कितना प्रेशर क्रिएट करे? नहीं, हमारे को तो कोई डर नहीं, कोई फोर्स का किसी चीज़ का कोई डर नहीं। वो रात को भी हम तो नहीं हत्थे, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हम्म, आंदोलन को लड़ रहे हैं, और हम्म, कभी भी हम टकराव नहीं चाहते। हम्म, हम तो अपने धरने बैठे रहेंगे, धरना दे रहे हैं, कोई टकराव चाहते ही नहीं हम लोग। हम्म, ये लोग स्थिति ऐसा पैदा करना चाहते हैं, रात को ये लोग फोर्स लेके आते हैं, टी लगवाई गई, फिर उखाड़ी गई। हम्म, इन लोगों ने फिर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे, 109 जैसी संगीन धाराएं, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराएं ठोकी गई। हम्म, जब पीने का पानी मांगा था, लेकिन आज इनकी करतूतें हैं वो पूरे देश के दुनिया के सामने आ गई है, किस तरीका से ये लोकतांत्रिक देश में आम आदमी की आवाज़ को कुचलने का काम कर रहे थे। अच्छा, आवाज में पहला जोश होया करता है, ये बात थोड़ी मंदी होगी के वजह? ना ना, कोई वो दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा गला, क्योंकि लगातार 51 दिन हो गए और गला बैठ गया। हम तो जब शामो शामी हुआ इनके पूरे जोश के साथ ही बोल रहे हैं, जो इन तो बात हो, इन तो पूछ भी लिए, जब भी मीटिंग होती है ना सरकारी आदमियों से, तो ऐसे पूरे जोश के साथ बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल और मतलब सवाल के आरोप लगातार रख रखी, अनूप तो नेतागिरी करने लग रहा है भाई, उस चीज पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल हम जब धरना पर पहुंचे, मैंने कॉल करा भाई साहब के पास में, भाई कहाँ मिलोगे? बोले खेत में आजे भाई, ज्वार काटने लग रहा हूँ। कैमरामैन को एक बार पीछे दिखा भी दे, भाई जो है ज्वार काटने आ रहा था। नेताओं के तो काम को नहीं है खेती अरे करना। भाई, अपा तो खेती किसानी से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम्म, शाम का टाइम मिले, मन्ना घंटा 2 घंटा हम्म, अपने खेत में आके हम्म, थोड़ा सा शाम में अच्छा भी लगे खेत में, और साथ साथ में गाय हैं अपने घर पे, तो उनकी रोटी काट के ले जाओ। अच्छा अनूप, एक सबसे बड़ा सवाल है, मतलब कि आम जन का जिसके बात समझ में नहीं आई, वो कई बार मार पे भी पूछ ले है कि भाई अगर पानी स्पेशल लाइन मिलन लाग रही है, सरकार देन लाग रही है, आप 6 मांगो 10 देन लाग रही है, उसमें समस्या के है, टी ही स्पेशल क्यों चाहिए? देखिए, हमारी जो लड़ाई शुरू हुई थी ना आंदोलन की, वो एक आंधी और मोटर की वजह से हुई थी। 50 HP की मोटर लगा रखी थी, वो खराब थी। 30 HP की मोटर में लोग काम चलाने लगे, तो प्रेशर पूरा नहीं था। 50 HP की मोटर की हांडी खराब थी। हमने 3 महीने लगातार उसको हांडी कैसे काम चलाया, जो पत्ता जैसे ट्यूबवेल का होता है ना खेत में, गोबर डाल के उठाना पड़ता है, ऐसे 3-3 महीने तो गाँव ने गोबर का पानी पिया है, चनत गाँव ने। ये चनत गाँव का दर्द पुराना है, आपने वो 2024 की वीडियो भी देखी होगी। उस टाइम भी विनोद बियाणा खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1.5 साल पहले मैंने जलघर का दौरा किया था। तो बहुत पुराना दर्द था चन्नत गाँव का, और आप बोले कि स्पेशल लाइन पे चन्नत गाँव, क्योंकि उसके भुगत भोगी हम लोग। वहाँ कभी मोटर खराब होगी तो महकमा बोलेगा 15 से 20 दिन पहले तो मोटर आनी ही नहीं। तो मोटर खराब, ठीक अगर मिल जाएगा ना कनेक्शन इस पाइपलाइन से, तो मोटर की, फीडर की, बिजली की कोई हमारे को दिक्कत आनी नहीं। सीधा प्रेशर से पानी 1 किलोमीटर की लाइन है, सीधा जल घर में आएगा, और जब हमारे टैंक भर जाएंगे तो टी बंद कर देंगे। मतलब आपने आज भी ऑर्डर है जो स्पेशल लाइन आओगी वो रेगुलर चले को ना? वह कौन चला भाई, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी डानियाँ हैं, स्कूल हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। वो देखो, आप सिंगवा गाँव, आप तो लोकल आदमी हो, सिंगवा गाँव में जाके पता कर लो, 6 इंची नहर से सीधा सेपरेट लाइन है, और जाके पता कर लो सिर्फ 2 इंची पानी आवा है। अब रास्ते में डानिया ने कर लिया कनेक्शन, भाई फैक्ट्री वाला ने कर लिया, क्या करेगा? कोई पानी के ऊपर ठोस कानून है ही नहीं। आप नोटिस दे दोगे, समन भेज दोगे, फिर नोटिस दे दोगे, कोई मुकदमा बड़ा है ही नहीं उसके ऊपर। पीने के पानी के ऊपर कोई है नहीं मुकदमा, भाई क्या करोगे आप? पीने का पानी तो लिया उसने, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं भाई इसके ऊपर। लेकिन फिर आप कहने लग रहे हो आप भी पीने का पानी मांगो, आप पर तो काफी गंभीर धाराएं लगने लग रही है। हाँ, लगन धारा तो इनका काम है, देखो ये इनका काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जेल में जाएं, जेल में ठोक देंगे भाई, लेकिन आवाज़ उठाएंगे यार, मोर्चे पे आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अंग्रेजों के समय हमने जो पढ़ा करते आप किताबों में, तो सुना था अंग्रेज किस तरह कहर बरपाया करते अपने से देशभक्तों के ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर। आज वो अंग्रेजों का जो दमनकारी नीतियाँ थी, वो इन्होंने आज साबित कर दी कि आज भी एक काले अंग्रेज आगे हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जो अपने ही प्रदेशवासियों, चन्नत गाँव इन्हीं का गाँव है, हमारे प्रदेश का ही गाँव है, पीने का पानी मांगे तो इन्होंने ऐसे ऐसे संगीन धारा मुकदमे दर्ज किए। ये तो मेरी गिरफ्तारी करने के लिए कोर्ट भी पहुंच गए। अच्छा। हाँ, अभी 3 मुकदमे अभी करके, और कोर्ट से इन्होंने मांगा कि अनूप की गिरफ्तारी क्यों चाहिए हमारे। फिर आपने तो गांव के बीच में रहना चाहिए, अकेला मारे और तो उठा लेके तो कदे नहीं उठाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, जेल में लेके जाएंगे। कोई डर नहीं है, हमने थोड़ा सा भी डर नहीं चाहिए। अगर डर होता तो भाई साहब आंदोलन नहीं लड़ते हम लोग, पहले भी आंदोलन नहीं लड़ते कभी भी, क्योंकि देखो अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो ये लोग ऐसी तानाशाही काम करते रहेंगे, और ऐसी जनता की कोई नीतियाँ ना बना के उनको कुचलने का काम करेंगे लोग।
अच्छा, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। अनूप इस धरना में चले आप में एक मुख्य फेस हो, किसी तरह का दबाव, डराना, धमकाना या लोभ लालच कुछ इस तरह का प्रकरण हो आपके साथ? देखो, अपने अपने आदमियों को तो भेजते हैं, किसी न किसी के थ्रू भेजते हैं लोग, हम्म लेकिन वो पता है कि अनूप ना बिक सकता ना चल सकता। हम्म तो ये प्रयास उनके आप पर, जब मेरे दोस्तों से संपर्क करते तो वही लोग बता देते हैं कि ये झुकने वाला बिकने वाला बंदा नहीं, तो वहीं से वो लोग वापस चले जाते हैं। अच्छा, कोई डराने की कोशिश करी हो? डराने की तो प्रशासन कर ही रहा है, जब इतनी संगीन धाराएं लगा रहे हैं भाई साहब। हम्म जब आप आज अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगा दी कि आप, इन्होंने पुलिस वालों को चोट मारी है, हम्म 550 मीटर का तार चुराया है, हम्म मतलब वो तार था ही नहीं, हम्म छोटा एक टुकड़ा उस पर टंग रहा था, उसी पर टंग रहा है वो आज भी। हम्म बोला 550 मीटर का अनूप ने तार चोरी किया है, हम्म उसकी कीमत बताई इन्होंने 90 लाख रुपए। अच्छा, वही काफी संगीन धाराएं जो है लगन लग रही है और 1500 से ज्यादा लोगों पे जो है हाँ, मुकदमा 1500 है। अन्य के मुकदमा है। तो ईव जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमेटी का के कुछ मतलब कि फैसला है, आगे के कुछ रहने वाला है? कल की जो कॉल थी वह रहोगी या कुछ हाँ, चेंज है? कॉल रहेगी, ऐसे एज इट इज चलेगा, आंदोलन में थोड़ा सा बहुत फर्क नहीं आने वाला, हम लोग तो ऐसे ही लड़ेंगे। हम्म देखो, ये लोग अगर बताएं कि जो प्रोजेक्ट अगर नए सिरे से बनाएंगे या एनओसी लेके कैसे बनाएंगे, तो उसमें चन्नत गांव को जोड़ा जाए, हम्म चन्नत गांव का कनेक्शन लीगल तरीके से, ऐसे नहीं कि पिछली बार की तरह टी लगा दिए छोड़ दी उखाड़ ली, लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट में कनेक्शन दे के चन्नत गांव को, और आगे जब भी ये पाइपलाइन का काम शुरू हो, एनओसी की बात कर रहे हैं, जब भी इनको एनओसी मिले तो टी लगा के चन्नत गांव को पहले कनेक्शन दे के फिर आगे लेके जाए पाइपलाइन। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साहब से बात हुई थी, मैं फिर चयनित गांव का क्या होगा? उनने कहा बोला जो उनका वो प्रोजेक्ट है वो जारी है, मतलब आपकी स्पेशल लाइन को बिछड़ लग रही ना है? ना ना, कोई स्पेशल लाइन नहीं हमारी दुकान। तो ये आपकी झूठ तो बोल रहे भाई साहब, 50 दिन से बोल रहे हैं स्पेशल लाइन दे रहे हैं, कहाँ है स्पेशल लाइन? हम्म, ये तो हम ना, अगर हम चाहते, प्रशासन वो स्पेशल हम लाइन चाहते बिछाओगा नहीं तो आप ना, उसके हमने नीचे पानी छाप दोगे? नहीं नहीं, हम लोग पानी चाहिए नहीं, हम तो इसी पानी से काम चला लेंगे, हम्म पानी लेंगे तो इसी पाइपलाइन से लेंगे, ये पा- चन्नत गाँव का कमिटमेंट है ये। हम्म, हम तो ऐसे ही पानी से काम चला लेंगे, चाहे हम आसपास के गाँव से ले आएंगे पानी, लेकिन सरकार की नाकामी को पूरे देश की दुनिया के सामने लेके आएंगे कि किस तरीके से ये लोग एक चन्नत गांव को पीने का कनेक्शन देने की बजाय उसको आगे स्थगित करने पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब पाइपलाइन को। अच्छा, कुछ राजनीतिक बयान आते हैं कि आधा गांव जो है स्पेशल लाइन लेने को तैयार है लेकिन कमेटी दबाव बना देती है उन पे। आजकल कौन भाई साहब, आप आजकल तो घर में ही नहीं चलती किसी की, अगर वो पंचायत वाला काम नहीं रहा, कोई पंचायत क्यों आया करता, वोट आया करता पहले किसी की, हम्म, कहाँ है वो आजकल, कोई किसी की नहीं मानता आजकल। सारा गांव एक सूत्र सारा में? काम एक सूत्र में है, और पूरा जो कमेटी फैसला देती है उसी पे सारे भाई फूल चढ़ाने का काम करते सारा काम। हम्म, अगर होती तो आपको दिखाई देता ना, ऐसा कुछ नहीं, लोकतंत्र है, हमारे गांव में भी लोकतंत्र है, और हमारे गांव में आज एकजुट है और 36 बिरादरी एकजुट है, ये कमाल की बात। हमारी जीत तो उसी दिन हो गई थी जब गांव की 36 बिरादरी पीने के पानी की मांग को लेकर एकजुट हुई थी। अच्छा, इसका अपने सॉल्यूशन के लागे कब तक निकल सके है, निकले भी गया नहीं निकलेगा, संघर्ष कितना करना पड़ेगा? देखो, सरकार का काम होता है जनता को पानी देना, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती। हम्म इस पाइपलाइन का काम एनएचए, मैं बता तो रहा हूँ, एनएचए नहीं कहा भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जल्दी से क्लियरेंस करवा के लेके अचानक को पानी दे दो, पाइपलाइन बिछाओ। अच्छा, एक्शन साहब ने कहा उसमें महीना भी लग सके, साल भी लग सके, मतलब साफ संदेश था एक्शन कि लंबा जा सके। एक्शन साहब तो बहुत शरीफ आदमी है, हम्म उनको मोहरा बनाया गया है, हम्म एक्शन साहब के थ्रू सारी एफआईआर करवाई गई हमारे खिलाफ, हम्म शिकायतकर्ता एक्शन ही है हम्म पूरे मामले में, हम्म एक एसडीओ भी जड़ेगा, हम्म और सारी जितनी एफआईआर हुई एक्शन के थ्रू हुई, वो शरीफ आदमी है, उसका यूज कर रहे हैं ये लोग दबाव डाल के। आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो किस तरीके से उनका चेहरा साफ साफ चीजें बयान कर रहे हैं, इतना दबाव में आदमी, प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, पॉलिटिकली। बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर है, और उसका यूज करके सारे मुकदमे करवाए गए हमारे ऊपर, और आज भी उसके ऊपर सीधा सीधा प्रेशर आता है, वो तो आदमी देना चाहता है पानी हमारे को, अगर आप अलग के लिए हम कभी बात करना हुआ, कई आदमी हैं जो सरकार के अंदर में जो चन्नत गांव को टीसी कनेक्शन देना चाहते हैं। जब प्रदेश के मुखिया था आपकी बात होली, मुख्यमंत्री था आपकी मीटिंग होली, अगर वहां भी सॉल्यूशन नहीं निकला ना, फिर तो सॉल्यूशन। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब मिले, जब हमारे पास 69 पेज की जो मैनुअल रिपोर्ट है ना अमरोटो की, वो थी हमारे हाथ में, उसमें कोई खास डिटेल खुल के नहीं बताई गई थी, और मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। हो सकता है मुख्यमंत्री के सामने पूरी जानकारी ना देते हो अधिकारी लोग, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी सरकार के तो ऊपर। आप थे ना सामने, तो आप फिर दे देते। हम उसके बाद आने के बाद रिसर्च किया ना हमने भी, अच्छा। जैसे मुख्यमंत्री मुलाकात किया, हमने पहला ही मतलब इस पे कि पूरे का पूरा इसके ऊपर स्टडी करेंगे। उन्होंने बताया कि देश के अंदर कहीं भी किसी गांव को पानी नहीं दिया गया। हमने स्टडी करी, फिर हमारे को पानीपत के एडवोकेट साथियों से संपर्क हुआ हमारा, उन्होंने डॉक्यूमेंट निकलवाए। अब 1283 पेज की एक मैनुअल रिपोर्ट है पूरी हमारे पास, उसके अंदर 865 नंबर पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 तरह के गाँव को पानी दिया जा सकता है। एक तो ऊपर अर्बन विलेज जो शहर के आसपास हो, जैसे नगर निगम में हो, दूसरा
इनराउटेड विलेज जहाँ से पाइपलाइन होकर गुजरेगी, अगर उसमें पानी की समस्या उस गांव में तो उसको भी ZBR लगा के पानी दिया जा सकता है। आज तक मिला किसी गाँव ने आप तो हाँ, कर्नाटक कर्नाटका में मिला है, कर्नाटका में 7 गाँव को मिला है और महाराष्ट्र में मिला है। तो आपने नहीं लगता अपने सीएम साहब तो दोबारा टाइम लेके आ चीज उनके सामने हाँ, तो रखनी चाहते चाहिए? हैं अगर आपकी वीडियो के माध्यम से अगर सीएम साहब सुनेंगे तो सीएम साहब को संज्ञान में लेके और अधिकारियों से पूछना चाहिए अगर ये सच्चाई है, अगर हमारी बात में सच्चाई है, अगर हम सच बोल रहे हैं तो मैनुअल रिपोर्ट को जो अमेठी योजना है उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए। अगर हम सच बोल रहे हैं तो टी कनेक्शन देना चाहिए, नहीं तो हम खुद अपना आंदोलन उठाने के लिए तैयार है अगर हम झूठ बोल रहे हो तो। ये सच्चाई है। चलो भाई, बड़ा दावा जो है ये करने लग रहे हैं, और दावा के ये एक बात कहने लग रहे हैं कि इनके पास एविडेंस है। हाँ, पूरा एविडेंस है। कितने पेजों की फाइल बता ये रहे हो? 1283 पेज की है। 1283 पेज की फाइल है, और जिसमें कर्नाटक में जो है इनके पास प्रूफ है कि किसी गांव को पानी दिया गया था। तो कानून तो पूरे देश में हाँ, सेम ही है। देखो अमेठी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इन्हीं की योजना है, इन्हीं के अधिकारी बनाने वाले हैं, इन्हीं के लोग बनाने वाले, उन्होंने लिख रखा है, डायग्राम बना के समझाया गया बहुत अच्छे से। मैं आपको भी अच्छा, इस चीज का आपने पहले नहीं पता था कि इनके पास एनओसी नहीं है? इसका पता था मैं कि एनओसी क्लियर नहीं है, लेकिन उस पर हमारे को पुख्ता, क्योंकि जो RTA लगा रखी है, RTA में भी तो ये लोग जवाब नहीं देते ना टाइम पे, वो भी टाइम लगाते तो हैं इसके खिलाफ ही आप कोर्ट हाँ, जाओगे? इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, इन्होंने जनता का पैसा बर्बाद करने का काम किया। अब देखो वो पहले तो खेतों में घुसा दी लाइन, दबा दी, अब उसको उखाड़ेंगे, फिर वो अगर NHA इनको NOC देगा तो NHA की लाइन में दबाएंगे। मुकदमा किस पे है? पब्लिक हेल्थ पे? पब्लिक हेल्थ पे मुकदमा बनेगा सीधा सीधा, और DCRC के ऊपर बनेगा, क्योंकि लैंड जो भूमि का जो भी होता है ना अधिग्रहण का सारा DC होता है मालिक, तो DC साहब के ऊपर बनेगा। चलिए भाई, कमेटी जो है चयनित गांव की मुकदमा करेगी DC हाँसी और पब्लिक हेल्थ हाँसी पे। जो ये पूरा प्रकरण है उसमें शायद आपका अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा ले लेंगे। तब तक अपनी राय कमेंट बिल्कुल भाई करया करो, जो भी अगर आपके मन में सवाल पूछा करो भाई, सारे भाई इन सवालों के जवाब देंगे सारे भाई। इस बात में बताओ, सरकार देखो डबल इंजन की सरकार किस तरीके से एक गांव को दबाने का काम कर रही है। आप सवाल करो, हम भाई आप सबके सवालों के जवाब देंगे। अगर हमारी लड़ाई आपको जायज़ लगे तो आप हमारे साथ दो हमारा। बिल्कुल। आपकी इसके बारे में क्या राय है, खुल के कमेंट करो, साथ के साथ वीडियो ने शेयर जरूर करियो। अनूप भाई, कुछ अपील जो है आप जनता से करना चाहो, आपके गांव के बाहर की जनता से? देखिए ये अपील है कि आसपास के गांव ने इतना बढ़िया मतलब आंदोलन को लड़ रहा है, चयनित गांव शांतिपूर्ण तरीके से एक मिसाल पेश करी है, 36 बिरादरी को साथ में लेकर एक मिसाल पेश करी है। तो आप भी आपके गांव में ऐसे ऐसे अगर आपके गांव में कोई मूलभूत सुविधाओं की कमी है तो आप भी अपने गांव में आवाज़ उठाओ। ये जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, ये सब हमारे नौकर हैं और इनको अपने काम करने पड़ेंगे। आप भी अपने गांव स्तर पर आवाज़ उठाओ, जितना आप लोगों से सहयोग हो उसके चयनित गाँव की इस लड़ाई में अपना सहयोग करो। अच्छा, एक सवाल और रह गया, लगातार आरोप लगाने लग रहे कि धरना गांव का धरना कम रह गया, राजनीतिक मंच ज्यादा बन गया, क्योंकि अलग अलग पार्टियां के लोग लगातार उड़ान लग रहे हैं। देखिए राजनीति की ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो साफ मंच पे बोल रखे कमेटी की तरफ से कि कोई राजनीतिक बात ना करें। अपने बीच में परसों भी वीडियो आई थी हमारी कि कोई राजनीतिक बात ना करें, सिर्फ पानी की बात करें। समर्थन देने को को समर्थन कोई आओ, आप लोग अगर कोई ज्यादा राजनीतिक बात अगर बार बार बोलने पे भी अगर कोई मान नहीं रहा तो उसको हम बैन कर देंगे धरने से। कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई लीडर हो, हमारे लिए तो सब बराबर है भाई। एक सामाजिक लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं। आपकी मांग सिर्फ पानी की? हाँ, पीने के पानी की लड़ाई है। आगे भी लड़ाएंगे इस गांव के लिए, विकास के बहुत सारी चीजें। ये कोई एहसान थोड़े करें गांव के ऊपर, इनको पैसे देने पड़ेंगे गांव के विकास में। बहुत सारी चीजें हैं हमारे। अभी ड्रेनेज सिस्टम का आपने पता है कि पिछले साल चयनित गांव डूब गया था। आज तक एक पैसा भी नहीं आया ड्रेनेज का, एक पैसा भी नहीं आया। लोगों के घर डूब गए थे, खराब हो गए थे, कोई पैसा नहीं आया। उसकी भी लड़ाई लड़नी है। बहुत सारी लड़ाई है, मुआवजे की लड़ाई है, और शमशान घाट के फिरने के बहुत सारा पैसा हमारा है अभी तक। बहुत सारी लड़ाइयाँ वो लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पानी की लड़ाई। चलिए, आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिए।